नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आचार्य कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी की गीत कला के भाग 3 में गीत की अनिवार्यता तथा शास्त्री जी के समकालीन गीतकारों की चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि विचारों की हलचल किसी युग को जितनी अस्पष्टता से प्रभावित करती है, भावों का प्रसार उतनी अस्पष्टता से नहीं। उसकी प्रक्रिया सूक्ष्मता और गहनता के भीतर से पाई जाती है। मनुष्य यदि केवल विचारक ही होता और अपने बुद्धि बल से विश्व विजय की ही सोचता होता, तब कदाचित उसे गीत की आवश्यकता नहीं होती। किंतु मनुष्य केवल बुद्धि ही नहीं, हृदय, प्राण और आत्मा भी है। केवल फैलाव में ही अपनी सार्थकता नहीं समझता, गहराइयों में उतरकर आत्ममंथन का स्वाद भी उसे अभिप्रेत है। यही गीतों की अनिवार्यता है। प्यार, वेदना और संवेदना बौद्धिक या वैचारिक शब्दजाल से प्रकट नहीं की जा सकती। उसे कोमल और सुकुमार माध्यम की आवश्यकता होती है। गीत संगीत एक ऐसा ही सूक्ष्म और मनोरम माध्यम है। मध्य युग के कबीर से ज्ञानी, सूर और तुलसी जैसे भक्त गीतों में अपने को इसलिए अभिव्यक्त कर सके क्योंकि वह मनुष्य का मन गढ़ना चाहते थे। वह मन जो बाह्य या बाहरी विषयों में भागा भागा फिरता है, गीत संगीत से सम्मोहित कर उसे स्थिर और शांत करने का मार्ग भक्त कवियों ने प्रदर्शित किया। मीरा यदि गीतों में न फूटकर अपने विद्रोही विचारों का प्रसार करती होती, तो शायद आज उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता। किंतु उन्होंने तो अपने मर्म की वेदना गीतों में उड़ेल कर पाषाण हृदय मनुष्य को भी मोम बना दिया। ये सारे गीतों के पड़ाव, बदलाव और उनके नए नए रूप यह बतलाते हैं कि मनुष्य विज्ञान से बाह्य जगत में संचालित होता है, किंतु कला उसे मनुष्यता की शिक्षा देती है और गीत उसे जीना सिखाता है। आधुनिक युग के भौतिक विकास ने भी भली भांति यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य केवल मशीन या यंत्र नहीं है। उसकी जिजीविषा केवल अन्न और जल की आपूर्ति से संभव नहीं है। तभी विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर से निराला तक ने
निराला तक ने यांत्रिक यंत्रणाओं से व्यथित वातावरण में गीतों के माध्यम से मनुष्य को जीना सिखाया है। केवल राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मर मिट जाना नहीं, अपने को पाने के प्रयत्न में आत्मविभोर होने में जीवन की सार्थकता को स्वरित किया है। आचार्य कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री उसी महान परंपरा के आधुनिकतम मन प्राण और स्वर संगीत हैं। मनुष्यता और जिजीप्सा के दोनों किनारों को परिप्लावित कर उनकी गीत धारा पिछले 7 दशकों तक अविराम प्रवाहित होती रही। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अब फिर गीत कला के चौथे भाग में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको मेरा यह पाठ पसंद आया।